बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर 1965 जब मक्कार और बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। 6 सितंबर की रात को भारतीय अफवाज ने यह कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे और हम पाकिस्तान को फतह करेंगे। अलग सुबह तकरीबन 600 टैंकों के साथ जब वो सियालकोट की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में फिर पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने अपने सीनों के ऊपर बम बांध कर जब भारतीय टैंकों को उड़ाया तो भारतीय फौज हवास बहता होकर भाग गई। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन के इस भागने से फायदा उठाया और भाग कर दुश्मन मुल्क के चंद चौकियों पर कब्जा कर लिया। दुश्मन फौज का ये इरादा था, दुश्मन फौज के जो जर्नैल थे उनका ये इरादा था कि हम अलग सुबह लाहौर को फतह करेंगे। लाहौर की सड़कों पर हम अपने टैंकों के साथ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को सलामी देंगे। फिर हम उसी शाम को दुनिया को यह बताएंगे कि जो इस्लाम के नाम पर वतन मार से वजूद में आया, जो इस्लाम का किला समझा जाता है, हमने उसको फतह कर लिया है। अब वो इस्लाम का किला समझा जाने वाला वतन कुफार के कंट्रोल में आ गया है। लेकिन दुश्मन को यह नहीं पता था कि आगे जो फौज खड़ी है वो कोई मामूली फौज नहीं है। जिस कौम के साथ दुश्मन मुकाबला करने जा रहा है वो कोई आम कौम नहीं है, बल्कि वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ा जो रोल पेश किया वो सदर अयूब खान के तकरीर ने किया। सदर अयूब खान ने उस वक्त कौम से खिताब करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन अल्फाज ने पाकिस्तानी कौम के खून को गरमा दिया। सदर अयूब खान ने जब ये कहा कि दुश्मन को हम बता देंगे कि उसने किस कौम को ललकारा है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी अवाम अपने घरों से बाहर निकल आई। तारीख इस बात की गवाह है कि जब पाकिस्तानी फौज जंग की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी अवाम रास्ते में अपने जो उनके पास असला था, जो उनके पास डंडे थे, जो उनके पास तलवारें थी, जो उनके पास लोहे की सलाहें थी, अपना वो माल मसरूका लेकर रास्ते में खड़े होकर पाकिस्तानी फौज को सलामी भी पेश कर रहे थे और पाक फौज के साथ बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार खड़े थे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी फौज के जवानों ने अवाम को यह समझाया कि आपकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ दुश्मन को इस मुल्क से भगाएंगे और दुश्मन का वो हाल करेंगे कि रहती दुनिया तक मकार दुश्मन वो याद रखेगा। फिर तारीख ने देखा कि पाकिस्तान फौज के साथ साथ पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की नेवी ने वो किरदार अदा किया कि जो आज भी याद करके इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। एम आलम के जिन्होंने उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया। उनका ये कहना था कि मैंने 4 तैयारे 30 सेकंड से भी कम वक्त में मार गिराए थे। पांचवा तैयारा जब भाग खड़ा हुआ तो मैं उसके पीछे भागा, तो जिसमें मुझे तकरीबन 15 सेकंड लग गए, नहीं तो मैं रिकॉर्ड 40 सेकंड में बना लेता। एम आलम ने अपना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस वक्त बनाया। उसके अलावा मेजर अजीज भट्टी शहीद, जो निशाने हैदर पाने वाले फौजी हैं, उन्होंने अपना किरदार सबसे अहम निभाया उस जंग में। उनकी जो यूनिट थी उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। फिर जब दुश्मन टैंक से एक गोला निकलकर उनकी छाती पर आकर लगा जिससे वो शहीद हो गए, बाद में उनकी बहादुरी को मलहूज़े खातर रखते हुए उनको निशाने हैदर से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज समझा जाता है। दुश्मन मुल्क आया तो बड़ी बहादुरी के साथ था कि हम यहाँ पर आएंगे, हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, हम लाहौर में बैठकर नाश्ता करेंगे। लेकिन फिर बाद में उसको भागने का रास्ता भी ना मिला। लाल बहादुर शास्त्री आखिरकार पांव पकड़ने पर आ गया। फिर बाद में जब मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद फिर जंग बंदी की गई। वो दुश्मन मुल्क के जो यहाँ पर फतह करने आया था कि हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, पाकिस्तान का फौजी माल जो है वो जब्त करेंगे, वो अपना फौजी साजो सामान यहाँ पर छोड़कर दुम दुबा कर भाग गया, जिनका साजो सामान आज भी पाकिस्तान के म्यूजियम में रखा गया है, जो कि हर आने वाले लोग देखकर, जब इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं, वो उस सामान को देखकर इबरत पकड़ते हैं। ये जंग कई दिन तक जारी रही, जिसके बाद फिर जब दुश्मन ने देखा कि अब पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होने वाला है, तो वो फिर मुज़ाकरात की तरफ आ गया। पाकिस्तान का इस जंग में पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहा।
भारत की फौज पाकिस्तान की फौज से बहुत ज्यादा थी। असले के एतबार से भी वो ज्यादा थे, तादाद के एतबार से भी वो ज्यादा थे। लेकिन पाकिस्तानी फौज जज्बा ईमानी के साथ लड़ रही थी। पाकिस्तानी फौज वतन की मोहब्बत में लड़ रही थी। पूरी कौम की मोहब्बतें उस वक्त पाकिस्तान फौज के साथ थी। जिसके बाद फिर पाकिस्तानी फौज ने दुनिया भर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए कि एक ऐसा मुल्क जो आपसे तकरीबन 7 गुना बड़ा मुल्क हो, जिसकी फौज आपसे ज्यादा हो, जिनका असला आपसे ज्यादा हो, वो जब दुम दबा कर यहाँ से भागे तो फिर पाकिस्तानी फौज ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इस जंग के बाद फिर भारत के ऊपर पाकिस्तान का प्रेशर बढ़ने लगा। भारत ने जब ये देखा था कि कश्मीर के ऊपर वो पाक फौज के हाथों वो पसपाई का शिकार हो रहा है, तो फिर भारत ने ये सोचा कि हम अब बैनुल अक़वामी जो सरहद है लाहौर में, हम यहाँ से रुख करेंगे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के साथ जंग करके पाकिस्तान को हरा कर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन भारत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो वो सोच रहा है हालात बिल्कुल इससे उलट होंगे और वो यहाँ से माफी मांग कर भागेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस जंग में पाकिस्तान फौज के जितने भी शुहदा शहीद हुए थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां यहाँ पर पेश की। उनकी कुर्बानियों को पाकिस्तानी कौम आज भी सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती। पाकिस्तानी कौम अब भी जब उनकी यौम शहादत का दिन आता है, कौम उनके मज़ारों के ऊपर जाती है, उनकी कब्र के ऊपर जाकर उनको लोग सलूट करते हैं। सलूट करके उनको सलामी पेश करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि ये हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने उस वक्त हमारे लिए कुर्बानियां दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसके बाद फिर हमें फतह नसीब हुई। वो वक्त था 1965 का। अब है 2021। अब पाकिस्तान एटमी पावर भी बन चुका है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि आजकल शदीद बीमार हैं, उनका एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं जब मर जाऊंगा तो पूरी कौम, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पर मेरा जनाजा पड़े। आपने मुझे मोहसिन पाकिस्तान से नवाजा, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान से नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उस वक्त बड़ी आफरें हुई थी कि मैं अगर यहाँ से चला जाता तो खरबपति होता, लेकिन मैंने पाकिस्तान को चुना और इस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ना पहले खत्म कर सकती थी, ना आगे पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ सोच सकती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इन दिनों शदीद बीमार है, मोहसिन पाकिस्तान के, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में सर उठाकर चल रहा है, एटमी ताकत बन चुका है। पूरी कौम उनके लिए दुआ को है। अल्लाह पाक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सेहत कामला अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अगर अब जंग के बारे में कोई ऐसा ख्याल जहन में लाएगा तो वो फौरन एटमी ताकत जब उसके जहन में आएगी तो वो फौरन पीछे हट जाएगा। इंडिया को अब इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान फौज के शाना बिशाना खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की मोहब्बत में अपना जान का नजराना पेश करने से भी पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तानी अवाम अपनी कौम, पाकिस्तानी कौम अपने वतन की मोहब्बत में हर वो काम कर गुजरने को तैयार हो जाएगी कि जिसका इंडिया को अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी फौज अपने वतन की बका के लिए अपनी जान का नजराना पहले भी पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे, और पूरी कौम की हमदर्दियां पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। और ये रहती दुनिया तक पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना पाकिस्तानी कौम खड़े होकर दुश्मन का हर मकाम पर, हर सतह पर मुकाबला करेगी। बहुत शुक्रिया।